नमस्कार। सन 2023 में मेष राशि का वार्षिक भविष्य फल कैसा रहेगा, इस पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। मैं डॉक्टर राहुल जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। शनि वर्ष पर्यंत एकादश स्थान में गतिशील रहेंगे, जो लाभ में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपकी सव्य की राशि में राहु के परिभ्रमण के कारण स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। आपको अपनी आदतों, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। भाग्येश बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। इस वर्ष राहु गोचरवश वर्षारंभ में आपकी राशि में चलायमान रहेंगे। फलतः यह साल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ढीला रहेगा। हालांकि किसी गंभीर व घातक बीमारी की संभावना नहीं है। इस वर्ष व्यापार व सामाजिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस वर्ष 7वें स्थान में केतु के प्रभाव से अविवाहितों के विवाह की संभावना भी बनेगी। बृहस्पति वर्षारंभ में स्वगृही है। धर्म, अध्यात्म आदि के लिए मन में विशेष भाव तो विद्यमान रहेगा। हालांकि आपको भागदौड़ के बीच इन सब के लिए समय कम ही मिल पाएगा। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी तथा प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। इस वर्ष आर्थिक स्थिति व पक्ष दोनों ही संतोषजनक रहेंगे। आप व्यापार विस्तार की योजना पर काम शुरू करेंगे। इस वर्ष 17 जनवरी के बाद से शनि लाभ स्थान में आ जाएंगे, जो लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हालांकि हर क्षेत्र में आपको काफ़ी मेहनत, प्रयास व परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम के इतने सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे, अतः रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पति पत्नी में चल रहे आपसी मतभेदों व गलतफहमियों का निराकरण होगा। बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिल सकता है। हालांकि गुरु राहु के योग के कारण खर्च बेतहाशा बढ़ जाएगा, परंतु इस बड़े बजट में भी आप चीज़ों को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर पाएंगे। इस वर्ष परिवार के सदस्य आपके हर छोटे मोटे काम में आपको सहयोग करेंगे। नए नए लोगों से आपका संपर्क बनेगा, जो कि आगे चलकर लाभप्रद रहेगा। लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आपको कई बार संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु संघर्ष से आप हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। भाइयों से संपत्ति व बंटवारे संबंधित विवाद होगा। शत्रु व षड्यंत्र भी सक्रिय रहेंगे। आप मेष राशि के व्यक्ति हैं और मेष राशि के लोग कर्म में विश्वास रखते हैं। आप निष्काम होकर कर्म करेंगे। आलोचना व निंदा से कतई नहीं घबराएंगे। तकदीर का सितारा आपके साथ है। मुसीबत ज़्यादा लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे, फिर चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो या अजनबी हो। शारीरिक सुख एवं स्वास्थ्य आपकी राशि में राहु के स्थिति के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे। एलर्जी, चर्म रोग, उदर विकार व कुछ गुप्त समस्याओं से पीड़ित रहेगी। स्वास्थ्य में परेशानियों के चलते बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं तथा स्वास्थ्य पर खर्च भी होगा। चंद्रमा राहु का योग आपकी राशि में मानसिक तनाव व प्रताड़ना देगा, जिस कारण ब्लड प्रेशर व शुगर काफ़ी ऊपर नीचे होगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी दुर्घटना व अप्रिय घटना घटित होने की संभावना है। बुरे लोग, बुरी आदतों व बुरी सोहबत का त्याग करें। खान पान व दिनचर्या का ध्यान रखें। अपनी दवाओं, योग व व्यायाम का ध्यान रखें। व्यापार, व्यवसाय व धन, इस वर्ष धन के मामले में आपको नवीन उपलब्धियां हासिल होगी। इस साल मेहनत व परिश्रम खूब रहेगा।
उस अनुपात में परिणाम व प्रतिफल भी मिलेंगे। आपका काम ही आपकी प्राथमिकता होगी। 7वें स्थान में केतु के कारण भागीदार व पार्टनर की हर गतिविधि व कार्यकलाप पर नजर रखें। इस साल के आरंभ में ही किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोल देगी। आपकी पूरी ऊर्जा, जोश व उत्साह के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित होगे। कर्मचारी व अधीनस्थ व्यक्ति आपके दिए गए हर आदेश को मानेंगे। वर्षारंभ में राशि अधिपति मंगल दूसरे स्थान पर स्थित है, अतः धन का संचय होगा। जो रुपया पिछले काफ़ी समय से फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। निवेश से पूर्व सावधानी व सतर्कता आवश्यक है। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही निवेश करें। नौकरी में आपका दबदबा व रुतबा बरकरार रहेगा। सहकर्मी व अधीनस्थ भी आपके कार्यशैली के कारण कायल रहेंगे। पदोन्नति व महत्वपूर्ण कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है। दशम स्थान में शनि के कारण प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी आपके सामने बड़ा लक्ष्य रख देंगे और आप उन लक्ष्यों को हासिल भी कर लेंगे। संपत्ति के रखरखाव पर धन खर्च होगा। आर्थिक रूप से आप इस वर्ष सक्षम रहेंगे। कोई बड़ी डील या बड़ा ऑर्डर वर्ष के मध्य में आपको मिल सकता है, जिसके आपको मुनाफा बढ़ जाएगा। मार्केटिंग के लिए नई स्ट्रैटेजी रणनीति बनाएंगे। रियल एस्टेट, भूमि, भवन व ठेकेदारी से जुड़े जातकों के लिए ग्रह स्थितियाँ ठीक नहीं है। घर, परिवार, संतान व रिश्तेदार के बारे में कामकाज की व्यस्तता के बीच आप सभी के लिए तथा अपनों के लिए समय कम ही निकाल पाएंगे। इस वर्ष 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान में गतिशील होने के कारण पारिवारिक सुख शांति बाधित होगी। हालांकि दाम्पत्य संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। फिर भी पिता पुत्र, सास बहू, ननंद भौजाई के संबंधों में तकरार व कहासुनी हो सकती है। मई से जुलाई तक कर्क राशि के मंगल के कारण तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होगी। इसी दरमियान भाइयों से संबंधी विवाद भी हो सकता है तथा माता पिता, घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान के कैरियर, विवाह आदि को लेकर चला आ रहा विवाद 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति के कारण शांत हो जाएगा। घर में किसी शुभ व मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा व योजना बनेगी। 16 नवंबर को राशिपति मंगल बलवान होकर आपके यश, कीर्ति को समाज में बढ़ाएंगे। विद्या अध्ययन, कैरियर के संबंधित बृहस्पति का परिभ्रमण 22 अप्रैल के बाद आपकी राशि पर होगा। अतः कैरियर के दृष्टिकोण से इस वर्ष अप्रैल के बाद आपको नए व बेहतर अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर अपने अध्ययन में लग जाएगी। जीवन साथी से भावनात्मक संबल मिलेगा। आप यह महसूस करेंगे कि प्रत्येक परिस्थिति में जीवन साथी आपके साथ खड़ा है। प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा व नौकरी से जुड़ी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष अनुकूल है। आप अध्ययन व कैरियर के प्रति ज़्यादा गंभीर होंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट चैटिंग जैसी चीज़ों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखेंगे। राहु का परिभ्रमण आपकी राशि में है, अतः उच्च विद्या व विदेश से संबंधित शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों को कागजात संबंधी परेशानी हो सकती है। नौकरी में वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम प्रसंगों से भी दूरी बनाकर रखें। मेष राशि वाले जातकों के मित्रों की संख्या कम ही होती है, परंतु जो होते हैं वे सच्चे मित्र होते हैं। वर्षारंभ में आपकी राशि में चंद्रमा राहु का योग कहीं न कहीं मित्रों द्वारा धोखे की स्थिति को दिखला रहा है। रुपयों पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करें, अन्यथा मित्र को शत्रु बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जहाँ तक प्रेम संबंध की बात है,
उसके उजागर होने का खतरा बना हुआ है तथा प्रेम संबंधों के कारण घर में भी तनावपूर्ण वातावरण बन सकता है। आपका यश कीर्ति बाधित हो सकती है और कहीं न कहीं शुक्र शनि के वर्षारंभ के योग में फलस्वरूप उसका प्रभाव आपके अध्ययन व कैरियर पर पड़ सकता है। वाहन खर्च व शुभ कार्य 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आकर घर, परिवार व रिश्तेदारी में शुभ कार्य व मांगलिक प्रसंग की योजना बना सकते हैं। वाहन की बार बार मरम्मत व रखरखाव पर खर्चा होगा। मंगल दूसरे स्थान में स्थित है, अतः नवीन वाहन भी खरीद के भी आसार है, जिससे आर्थिक पक्ष थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाएगा। व्यर्थ के कामों में धन ज़्यादा व्यय होगा। फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा अंकुश लगाए। 22 अप्रैल के बाद गुरु आपकी राशि में आकर किसी शुभ खर्च के योग बना सकता है। संतान के विवाह, कैरियर संबंधी विषयों में धन का व्यय हो सकता है। घर में किसी नवीन वस्तु, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु की खरीदारी भी होगी। हानि, कर्ज व अनहोनी आपकी राशि में ही चंद्रमा राहु का योग वर्षारंभ से बना है, अतः आपको यह सलाह दूंगा कि वाहन सावधानी पूर्वक व सतर्कता से चलाए। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर रहेगा। रिश्तेदारों पर या किसी भी व्यक्ति पर रुपयों पैसों के मामले में भरोसा नहीं करें। धन का निवेश भी विवेकपूर्ण तरीके से करें। निवेश से पूर्व अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले। किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। व्यापार या कामकाज के दृष्टिकोण से भी अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो धन की वापसी माल या पोस्ट डेटेड चेक से सुनिश्चित कर ले। वाणी अपनी शब्दों और क्रोध को नियंत्रण में रखे। शत्रु व विरोधी आपके विरुद्ध कोई योजना या षड्यंत्र कर सकते हैं। यात्राएं इस वर्ष कामकाज व व्यापार को लेकर यात्राओं का दौर जारी रहेगा। आपकी राशि में राहु की स्थिति यात्राओं की स्थिति दिखाती है। इन्हीं यात्राओं से नए विचार व नई संभावनाओं का उदय कैरियर में होगा। वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए आप बजरंग बली की उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।